उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली ध्यान के ऊपर होने वाली है, यानी मेडिटेशन के ऊपर। ठीक है। और आज इस वीडियो में थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन के डीप में यानी ध्यान के डीप में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, पहले तो थोड़ा सा आप नॉर्मली एक चीज़ को समझो। ठीक है, कि जैसे जब आप ध्यान के डीप में जाते हो ना, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, उसमें अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है। ठीक है। तो मैं ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा। ठीक है, मैं करूँगा मेन मेन चीज़ों के बारे में कि मेन चीज़ क्या होती है जब आप ध्यान की गहराइयों में जाते हो अच्छी तरीके से। ठीक है। तो आपको ना थोड़ा सा सच पता चलता है, अपना अपना सच पता चलता है। ठीक है। आपका इल्यूजन वगैरह टूटता है। हो सकता है अभी आप मान लो कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से घमंडी हो, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। ठीक है, कि मैं दिखने में ऐसा हूँ, मैं दिखने में ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो फिर जब आप डीप में जाते हो ना, तो आपको ये पता चलता है, आपका भ्रम टूटता है कि आप एक्चुअली में कुछ हो ही नहीं, आप बस कॉन्शियसनेस हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझे मैंने क्या बोला? यानी आपको अपना सच पता चलता है। ठीक है। और जब आपको अपना सच वगैरह पता चलता है, ठीक है, आपको ये एग्जैक्ट पता चल जाता है कि अभी कि आप ये जो शरीर आप देख रहे हैं ना, ये शरीर आप हो ही नहीं। ठीक है। एग्जैक्ट आपको समझ आ जाता है, एग्जैक्ट आपको ऐसा फील होने लगता है। यानी जब आप डीप में जाते हो ना, आपको अपना शरीर वगैरह भी फील नहीं होता। समझे मैंने क्या बोला? आपको साफ फील हो रहा होता है कि हाँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं। ठीक है, बस इस शरीर को चलाने वाला हूँ। ठीक है। तो जिस वजह से फिर क्या होता है कि इस दुनिया को देखने का नज़रिया ना, वो आपका पूरी तरीके से बदल जाता है। और ये दुनिया ना आपको बिल्कुल एक खेल की तरह दिखाई देने लगती है, और आप अपने आप को बस एक खिलाड़ी समझने लगते हो। ठीक है, ये होता है इस तरीके से, ये होती है मेन चीज़। और भी मैं बता रहा कि क्या होता है कि जैसे जब आप डीप में जाते हो, तो जो आपका ब्रेन है खास करके, ठीक है, अभी जो है वो सोया हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जागृत नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान की गहराइयों में जाते हो, तो ये भी अच्छी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन बहुत हद तक एक्टिवेट होने लगता है। जिस वजह से क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप में बेटर हो जाती है काफ़ी हद तक। ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दिमाग का पार्ट वो बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है। दिमाग बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है। इसलिए नॉर्मली ना, आप एक जो अच्छी तरीके से मेडिटेशन करने वाला बंदा है, तो अगर आप उसे देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, नॉलेज भी अच्छी है, कॉन्फिडेंस वो भी अच्छा है। आपके दिमाग में ये आएगा कि ऐसी पर्सनैलिटी बनते की कैसी हो सकती है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। तो क्या होता है जब आप डीप में जाते हो, सच वगैरह ये तो पता चलता ही है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा एटीट्यूड, दुनिया को देखने का नज़रिया वही बदल जाता है। साथ में क्या होता है, आपका दिमाग वो एक्टिवेट होता है। तो दिमाग जब एक्टिवेट होता है, तो क्या होता है, आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बोलने का तरीका वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है। ना चाहते हुए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है, बस ये जो जो मेन मेन चीज़ें थी ना, वो मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से होती है चीज़ें। ठीक है। वरना मैं ये बोला, ध्यान की गहराई में इतनी अनंत चीज़ें होती है, इतनी अनंत चीज़ें अगर मैं बताने की कोशिश भी करूँ ना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत डीप में गया हूँ मेडिटेशन वगैरह के, तो पता नहीं कितनी वीडियोस वगैरह बनानी पड़ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए मैंने बस मेन मेन चीज़ें बोल ली कि क्या होता है। पहले तो आपको सच ही पता चल जाता है जब आप ध्यान के अच्छी तरीके से गहराई में उतरते हो, आपको साफ पता चल जाता है आप ये शरीर नहीं। ठीक है। और दूसरा पता क्या होता है, आपका ब्रेन वो अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, जो अभी के टाइम पे है नहीं। इसलिए आप नॉर्मली देखते भी होंगे कि मान लो कि आप हो, आपका अगर कॉन्फिडेंस अपने आप में अच्छा है, तो बोलने का तरीका उतना अच्छा नहीं होगा। बोलने का तरीका अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा। ठीक है। कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, बोलने का तरीका भी अच्छा है, तो फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो उतनी नहीं अच्छी होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी कमी कुछ ना कुछ होगी। वो किस वजह से कि ब्रेन हमारा डेवलप नहीं। लेकिन जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हो, तो वो डेवलप हो जाता है, डेवलप होने लगता है, और आप अंदर से पूरी तरीके कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी तरीके से परफेक्ट होने लगते हो। समझे मैंने क्या बोला? तो ऐसी चीज़ें होती है ध्यान की गहराई में।